एनर्जी हो सकती है या होने वाली है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से। स्टार्ट करते हैं पहली राशि से जो कि है मेष राशि। लेट्स सी, वी हैव डॉटर ऑफ कप्स एंड वी हैव 9 ऑफ कप्स। मेष राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट है जो यहाँ पे डेफिनेटली होती हुई दिख रही है। कोई विश कम ट्रू हो सकती है, अनएक्सपेक्टेडली आपकी कोई विश पूरी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इट्स लाइक हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अभी तो पता नहीं बहुत टाइम लगेगा इस विश को पूरा होने में, साल लगेंगे, ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, बट ये बहुत ज़्यादा जल्दी आपकी कोई विश है जो पूरी होने वाली है। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ स्टार्स एंड 4 ऑफ कॉइन्स। वृषभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपको अपने कंफर्ट जोन से, अपने बॉक्स से बाहर निकलने की नीड है। ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ कम्युनिकेट करना चाहिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्रेस करनी चाहिए, जो आप अपने अंदर अंदर दबा के बैठे हुए हो और वो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है नेक्स्ट 24 आवर्स में। अभी आपके किसी पर्सन को लेके हो सकता है, ये किसी लव्ड वन को लेके, आपके कॉलीग को लेके हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। वी हैव एस ऑफ कप्स एंड वी हैव 3 ऑफ स्टार्स। जेमिनाई की, मिथुन राशि की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि एक दो चीज़ें मुझे लग रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक कम्प्लीटली न्यू बॉन्ड एंटर करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे अपने किसी रिश्ते को, अपने किसी पुराने रिश्ते को, प्रॉबेबली आप हो सकता है इस पर्सन के साथ अभी नो कॉन्टैक्ट में हो, इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो आप इस रिश्ते को वापस से एक चांस देना चाहते हो, एक कम्प्लीटली न्यू स्टार्ट के साथ, एक नए ज़रिए के साथ कुछ लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हो किसी पर्सन के साथ, तो उस चीज़ की एक पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांगली बन रही है। लेट्स सी कि कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव मलिका ऑफ कॉइन्स। कर्क राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है कर्क राशि वालों के लिए वो ये है कि थोड़ा सा आपको ना ग्राउंडेड रहने की नीड है। थोड़ा सा ये आप अपनी ईटिंग हैबिट से भी कर सकते हो। जो भी आपकी ऐसी सब्जियां होती है जैसे कि जो ग्राउंड के अंदर, मतलब सॉइल के अंदर उगती हैं, अगर आप वो खाते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए आपकी साइकिल अच्छी हो जाएगी, आप थोड़ा ग्राउंडेड फील करोगे, सेंटर्ड फील करोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप अपना घर से कुछ काम करना चाहते हो, घर बैठे बैठे आप अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, कोई छोटा सा स्टार्टअप है और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो वो आइडिया कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। लियो के लिए आई वुड से किसी भी सिचुएशन में कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट था, कोई कन्फ्यूजन थी, आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए सही हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, एक क्लियर डायरेक्शन नहीं थी आपके पास, वहाँ पे एक डायरेक्शन मिलती हुई दिख रही है, एक क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि एकदम शार्पनेस के साथ आपको किसी चीज़ का आंसर मिलने वाला है। जो आप बहुत टाइम से अगर स्टक फील कर रहे थे, कन्फ्यूजन थी, अनसर्टनिटी थी, जो आपको बहुत इरिटेटेड भी फील करवा रही थी, तो वो सिचुएशन काफ़ी जल्दी एंड हो रही है। लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव शाह ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। कन्या राशि वालों के लिए आई वुड से कि कहीं ना कहीं एक सिचुएशन, एक रिलेशनशिप को लेके एक हार्ट ब्रेकिंग वाली फीलिंग आ सकती है। आपको ऐसा फील हो सकता है, या प्रॉबेबली जिनके साथ आप रहे हो उनको ऐसा फील हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपने काम में वो इतना ज़्यादा बिजी हो गए, या आप अपने काम में, अपने पैसों में इतना ज़्यादा मगन हो गए कि आपने कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया जो आप दे सकते थे या आपको देना चाहिए था। ओके, लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 5 ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव 4 ऑफ कप्स। तुला राशि वालों की अगर मैं बात करूं, 5 यहाँ पे लिब्रा के लिए आई वुड से कि थोड़ा सा नेक्स्ट 24 आवर्स में ना
थोड़ा बॉर्डम वाली एनर्जी जा सकती है, थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि अनग्रेटफुलनेस वाली एनर्जी रह सकती है कि अगर आपके पास ब्लेसिंग्स भी हैं तब भी हम हमेशा वही सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। तो इस परसेप्शन को, इस एटीट्यूड को कोशिश करके ये चीज़ नहीं रखनी है। कभी भी ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत कंप्लेनिंग हो रहे हो अपनी लाइफ के टूवर्ड्स, आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो एक मोमेंट अपने साथ बैठो, 2 मिनट का टाइम लो और देखो आपके पास क्या एक ऐसी चीज़ है जो इसको लेके आप थोड़े से भी ग्रैटिट्यूड में रह सकते हो। क्या आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, क्या आपके पास वॉशरूम है। ओके, कभी कभी हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों को, जो एकदम बेसिक चीज़ें होती हैं, उनको हम इतना फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं कि हमें लगता है कि ये कोई बड़ी बात ही नहीं है, राइट। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड चाबानू। स्कॉर्पियो के लिए आई वुड से कि अगर आप किसी सिचुएशन को ठीक करना चाहते हो, स्पेशली अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, जहाँ पे आपको लग रहा है कि अब तो इस पर्सन के साथ चांस गया, अब ये जो रिलेशनशिप है, अब ये जो बॉन्ड है, ये कभी ठीक नहीं हो सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूनिवर्स आपको एक और मौका देते हुए दिख रहे हैं, एक और चांस मिलता हुआ दिख रहा है जहाँ पे आप चीज़ों को डेफिनेटली ठीक कर सकते हो और वो बहुत ही ब्यूटीफुल डायरेक्शन में जा सकते हैं अगर आप चाहो तो किसी सिचुएशन में कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये कुछ क्रिएटिव काम भी हो सकता है, जहाँ पे जिस काम को लेके आप बहुत पैशनेट हो, उस चीज़ से रिलेटेड भी ये चीज़ मुझे लग रही है। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 10 ऑफ कप्स एंड वी हैव द कार्ड ऑफ पीर। सैजिटेरियस के लिए आप बहुत ब्लेस्ड फील करने वाले हो। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं और ये नेसेसरली ये चीज़ नहीं है कि वो आपकी ब्लड लाइन से ही होंगे, ठीक है। खून के रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे कुछ ऐसे रिश्ते आपकी लाइफ में एंटर करते हुए दिख रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जो आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सोल ट्राइब। ऐसे लोग जो आपको हमेशा इवॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे, जो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, जो जिनके साथ, जिनकी कंपनी में रह के आपको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। सो वो एक म्यूचुअल वाली एनर्जी मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है एंड आप बहुत ब्लेस्ड फील करने वाले हो ऐसे लोगों के आसपास रह के। लेट्स सी कि मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। मकर राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई रिकन्सिलिएशन के स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। किसी भी चीज़ से आप मूव ऑन हो गए थे, आपको लग रहा था अब आप यहाँ पे इमोशनली, अब आप यहाँ पे नहीं हो, इस रिलेशनशिप में नहीं हो, तो वापस से कोई पास्ट की चीज़ है जो रिपीट होती हुई दिख रही है। काफ़ी लोगों के लिए कोई पास्ट के पर्सन, कोई रिलेशनशिप है जो आपकी लाइफ में वापस से आने वाले हैं। रिकन्सिलिएशन के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं और ऐसा भी लग रहा है कि आपका इस पर्सन के साथ कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ओके, लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। We have 8 of swords and we have 3 of coins. एक्वेरियस की अगर मैं बात करूँ तो आपको बस एक ये मैसेज दिया जा रहा है, आपको किसी चीज़ से डरना नहीं है। कुछ आपकी कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट्स हो सकते हैं, या बस एक सिंपली एक डर हो सकता है, एक एंग्जाइटी हो सकती है कि कहीं आपकी कोई बात पकड़ी ना जाए, आप फंस ना जाओ किसी सिचुएशन के अंदर। तो कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी बात का डर आपको कहीं ना कहीं सता सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में, जो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। लेट्स सी कि पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव डॉटर ऑफ स्टार्स एंड वी हैव मिजान। पाइसेस के लिए आई वुड से कि थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहने की नीड है, ठीक है। जो भी आप अपने लिए बेस्ट कर रहे हो इस टाइम पे अपनी लाइफ में, आप जिस भी चीज़ में कोशिश कर रहे हो, आप अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो, आप आध्यात्मिक जर्नी पे जाने की कोशिश कर रहे हो, आप पूजा पाठ करने की कोशिश कर रहे हो, जो भी आप कोशिश कर रहे हो ना, वो अब उसके बेनिफिट्स आपको दिखने लग जाएंगे। ओके, एंड कोई भी किसी भी चीज़ में आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत चेंज कर रहे हो अच्छे के लिए, बट वो चेंज आपके लिए बहुत आसान नहीं था, तो उस चीज़ में आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।